हेलो तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते किसको हैं, यानी कि पहचानेंगे कैसे। तो गाइस, इंडिकेशन देख लीजिए आप लोग। अगर सेंटेंस के लास्ट में आपको रहा है, रही है, रहे हैं लिखा हुआ नजर आए तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। किस तरीके के सेंटेंस होंगे आप लोग सेंटेंस देखिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वह कानपुर जा रहा है, दूसरा है वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हो, पहले में रहा है लगा हुआ है और दूसरे वाले में लगा हुआ है रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ जाइएगा कि ये जो टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। और आगे देखते हैं अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज एम आर। तो अब बात आती है कहाँ पे हम इज लगाएंगे, कहाँ पे एम लगाएंगे और कहाँ पे आर लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ही सी नेम आ जाए तो इज लगाएंगे, और अगर आई आ जाए तो एम लगाएंगे। और इसके बाद में गाइस अगर यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट मिल जाए तो आर लगाएंगे। इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं वर्ब में क्या लगाएंगे। तो गाइस वर्ब में लगाएंगे आईएनजी। अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी आप आगे देखिए और इसके बाद में आपको समझ में आएगा। और अभी हम लोग देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस को। तो सिंपल सेंटेंस को बनाने से पहले हम लोग देख लेते हैं मेकिंग रूल। तो इस टेंस का मेकिंग रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, इसके बाद में वर्ब और वर्ब में लगाएंगे आईएनजी और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है इज एम आर, इसके बाद में लगाना है वर्ब और उस वर्ब में आईएनजी और इसके बाद में लगाना है ऑब्जेक्ट। अगर गाइस आप लोगों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहचानना नहीं आता है तो आप वीडियो नंबर 5 को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस अभी हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस क्या होंगे। तो यहाँ पे हमने 3 सेंटेंस लिख दिए हैं। तो पहला सेंटेंस है वह कानपुर जा रहा है, दूसरा है वे क्रिकेट खेल रहे हैं और तीसरा है मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था कि सेंटेंस में सबसे पहले जो भी वर्ड लगा होता है, जो भी शब्द लिखा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और गाइस इसके बाद वाले जो होते हैं उनको ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसके बाद वाले जो होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। तो गाइस आप लोगों को बाकायदे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और इसके अलावा वर्ब पहचानना आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो फिर मैं कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। गाइस अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे रूल दिया हुआ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। तो सबसे पहले हम लोग इस टेंस का सब्जेक्ट लगाते हैं। इस टेंस का सब्जेक्ट है वह। तो हमने सबसे पहले वह की इंग्लिश लगा दी। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ही के साथ में क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे। तो गाइस आप लोगों को बताया था मैंने कि सबसे पहले ही के साथ में इज लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने इज भी लगा दिया। अभी हम लोग देखते हैं कि इस टेंस की वर्ब क्या है। तो गाइस वर्ब है जाना, यानी कि रूल कह रहा है कि अब वर्ब लगाओ। वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो गाइस यहाँ पे वर्ब है जाना, गो माने, और उसमें आईएनजी भी लगा दिया यानी कि गोइंग। गाइस जब भी कहीं जाते हैं तो टू लगाते हैं और इसके बाद में अब लास्ट में देखो रूल कह रहा है कि लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दो। तो गाइस यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देंगे और सेंटेंस जो है वो बन गया। देखो मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट, रूल कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, तो देखो मैंने सब्जेक्ट भी लगा दिया। अब रूल कह रहा है या तो इज लगाओ या तो एम लगाओ या तो आर लगाओ, इनमें से एक लगाओ। तो देखो मैंने इज लगा दिया। अब इसके बाद में रूल कह रहा है या वर्ब लगाओ, वर्ब में आईएनजी लगाओ। तो देखो मैंने यहाँ पे वर्ब लगाई है और वर्ब में आईएनजी लगा दिया। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखना है जैसे कि रूल कह भी रहा है। तो गाइस इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को बना लेते हैं। अब ये सेंटेंस बन गया है ही इज गोइंग टू कानपुर। अब हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसको जब बनाएंगे तो वही रूल होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए। तो इस टेंस का सब्जेक्ट है वे। तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने दे लगा दिया यानी कि सब्जेक्ट लगा दिया। अब गाइस यहाँ पे हम लोग या तो इज लगाएंगे या तो एम लगाएंगे या तो आर लगाएंगे। और मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि दे के साथ में क्या लगाते हैं। तो गाइस दे के साथ में लगाते हैं आर। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि इस टेंस का वर्ब क्या है। तो गाइस वर्ब है खेलना, यानी कि खेल। तो वर्ब लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी भी लगाएंगे। तो मैंने क्या किया, प्लेइंग लिख दिया। इसके बाद में अब लगाना है रूल के हिसाब से ऑब्जेक्ट। तो गाइस इस टेंस का ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो इसको हमने लगा दिया और ये सेंटेंस हमारा बन गया दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब हम लोग देखते हैं अगला सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस भी सेम इसी रूल से बनाएंगे। कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए। रूल क्या कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए। तो इस टेंस का सब्जेक्ट है मैं। अब सबसे पहले इसी की इंग्लिश लिख देते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि क्या लगाएंगे, आई के साथ में एम,
तो यहाँ पे गाइस हम लोग एम लगा देते हैं। और अब गाइस वर्ब लगाना है, वर्ब में लगाना है आईएनजी। तो इस टेंस का है वर्ब पढ़ा, यानी कि पढ़ा रहा, ठीक है ना। तो वर्ब में आईएनजी लगा दिया हमने, ठीक है। वर्ब टीचिंग है और इसमें आईएनजी लगा दिया। अब गाइस लगाना है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तुम्हें, तो गाइस हमने यू लगा दिया। और ये देखो सेंटेंस बन गया आई एम टीचिंग यू। और गाइस इस तरीके से हमने सिंपल सेंटेंस फिनिश कर दिया है। और अभी हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने कोई बहुत कठिन नहीं है। इनको देखो बनाने का तरीका कितना आसान है, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेकिंग रूल। तो सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इस ये तो सिंपल वाला मेकिंग रूल है। बिल्कुल गाइस आप लोग सही है, ये सिंपल वाला मेकिंग रूल है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। ये जो हेल्पिंग वर्ब दिख रही है ना आपको, बस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देना। देखो ये थी हेल्पिंग वर्ब और इसके तुरंत बाद नॉट लगा दिया। बस यही चीज़ आपको हर टेंस में भी करना है। तो गाइस सबसे से पहले हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे पहला वाला सेंटेंस क्या है, सिंपल है। और इस सिंपल सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो सब्जेक्ट ही, फिर इज, फिर गोइंग, फिर टू और उसके बाद में कानपुर। ही इज़ गोइंग टू कानपुर। ये सिंपल सेंटेंस हमने बना लिया। अब इसी सेंटेंस को जब हम नेगेटिव करेंगे तो ये देखो नहीं लगा दिया हमने इस सेंटेंस में, यहाँ पे हिंदी वाले में नहीं लगा दिया। अब इस वाले सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट को लगा देना है। ये देखो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट को लगा दिया। और इस तरीके से हम लोग नेगेटिव वाला सेंटेंस बना लेंगे। यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को देखिए और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा दो और नेगेटिव बन जाएगा। आइए अब हम लोग मेकिंग रूल के जरिए इस नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। तो मेकिंग रूल कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। तो कैसे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वे, और हमने वो लगा दिया। अब रूल कह रहा है या तो इज लगाओ, या तो एम लगाओ, या तो आर लगाओ। तो ये सबसे पहले हम लोग इस सेंटेंस में देखते हैं कि दे, यानी कि दे के साथ में क्या लगेगा। तो आपको बता चुका हूँ मैं पहले ही। तो ये दे के साथ में आर लगाएंगे। अब इसके बाद में नॉट लगाना है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया। अब इसके बाद में हमको लगाना है वर्ब, वर्ब में आईएनजी। तो ये देखो यहाँ पे वर्ब और वर्ब में आईएनजी लगा दिया। इसके बाद में लगाना है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे गाइस हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगला सेंटेंस भी वैसे ही बनाएंगे रूल के जरिए। तो सबसे पहले रूल क्या करें, सब्जेक्ट लगाओ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं का इंग्लिश लिख दिया। इसके बाद में इज एम आर में से एक लगाना है। तो आपको मालूम है कि आई के साथ में क्या लगाएंगे, एम। इसके बाद में लगाना है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा दिया। इसके बाद में लगाना है वर्ब में आईएनजी। तो इस वर्ब क्या है, इस टेंस का टीच, और टीच में लगा दिया आईएनजी। और इसके बाद में अब लगाना है ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन गया, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू। और गाइस अभी हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। तो गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वो सेंटेंस जिनमें शुरुआत में क्या लगा होता है। तो इसका मेकिंग रूल देखेंगे हम लोग। तो मेकिंग रूल जो होगा, इज एम आर, इसके बाद में लगाना होगा सब्जेक्ट, फिर लगाना होगा नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। गाइस कुछ नहीं करना होता है। सिंपल सेंटेंसेस में जो इज एम आर सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगता है, उसी इज एम आर को सेंटेंस में सबसे पहले लगाते जाइए। और ये हमारा जो है इंट्रोगेटिव शुरुआत में क्या जिनमें लगा होता है वो वाला सेंटेंस बन जाएगा। आइए देखते हैं सेंटेंसेस को। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, वह कानपुर जा रहा है। इसी सेंटेंस में शुरुआत में क्या लगा हुआ है, यानी कि क्या वह कानपुर जा रहा है। तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो जैसे कि रूल कह रहा है कि सबसे पहले क्या लगाना है, इज एम आर में से एक लगाना है। तो आपको मालूम है कि वह के साथ में हम लोग इज लगाते हैं। तो इज लगा दिया। इसके बाद में अब हमको लगाना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपको मालूम ही है कि वह है इस टेंस में। अब इसके बाद में नॉट लगाना। तो गाइस लेकिन इस सेंटेंस में आपको कहीं भी नहीं नहीं दिख रहा होगा, यानी कि आपको नॉट नहीं लगाना है। और इसके बाद में अब आपको लगाना है वर्ब, वर्ब में आईएनजी। और देखो लगा भी दिया मैंने। इसके बाद में आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। तो इस टेंस का ऑब्जेक्ट क्या है गाइस, कानपुर। तो इसमें हमने टू और कानपुर लगा दिया। तो इस तरीके से गाइस ये शुरुआत में क्या जिस सेंटेंस में लगा होगा उस सेंटेंस में हेल्पिंग आगे लग जाएगी। और इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा, क्या वह कानपुर जा रहा है, इज ही गोइंग टू कानपुर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। और वही सेम तरीका है, शुरुआत में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज एम आर में से एक। तो यहाँ पे हम लोग वे के हिसाब से लगा देंगे आर। और इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है गाइस इसका दे, यानी कि वे। और इसके बाद में अब आपको लगाना है नॉट। क्यों नॉट, नॉट लगाएंगे क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है, इस वजह से। तो यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया। इसके बाद लगाना है वर्ब में आईएनजी। और गाइस देखो हमने वर्ब में आईएनजी लगा दिया, प्ले है वर्ब और इसमें आईएनजी लगा दिया और इसके बाद में लगा दिया ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से देखो सेंटेंस हमारा बन गया।
अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला इंट्रोगेटिव देखते हैं। अगला इंट्रोगेटिव जो होता है जिन सेंटेंसेस में बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगा होता है। अब इसका मेकिंग रूल देख लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम आपको इंट्रोगेटिव टाइप 1 वाला दिख रहा होगा। बस इस सेंटेंस में सिर्फ़ इतना करना होता है, आपको शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है। देखो, शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? वही शब्द जो मैंने अभी बताया कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इन्हीं को क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश लगाते हैं और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज़, एम-आर लगाते हैं। इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब में एन-जी, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये वाला सेंटेंस हम लोग बना लेंगे। आइए देखते हैं 2 सेंटेंस। पहले सेंटेंस में देखो मैंने कब लगा रखा है और दूसरे सेंटेंस में क्यों लगाया हुआ है। तो इन सेंटेंस को जब बनाएँगे तो देखो कैसे बनाएँगे। तो रूल जैसे कि कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाओ, यानी कि कब और क्यों की इंग्लिश सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने कब की इंग्लिश इस सेंटेंस में लगा दी। अब आपको लगाना है इज़, एम-आर, यानी कि इज़, एम-आर में से एक लगाना है। तो हमने यहाँ पे इज़ लगा दिया। इसके बाद में आपको लगाना है सब्जेक्ट, तो इससे इस टेंस का सब्जेक्ट है वह। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लगा दिया। अब लगाना है इस टेंस में नॉट, लेकिन गाइस इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, सेंटेंस में कहीं भी आपको नहीं नज़र नहीं आ रहा होगा, यानी कि नॉट नहीं लगाएँगे। इसके बाद में लगाना है वर्ब, और वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब है गाइस जाना, और जाने में लगा देंगे आईएनजी, यानी कि गोइंग टू। और इसके बाद में लगाएँगे ऑब्जेक्ट, तो गाइस ऑब्जेक्ट है कानपुर। यहाँ पे हमने ये सेंटेंस बना दिया। अब गाइस अगला सेंटेंस देखते हैं और वही सेम मेकिंग रूल के ज़रिए बनाएँगे। तो रूल कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाओ, और इस टेंस में क्वेश्चन वर्ड है क्यों? तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश लगा दी। अब रूल कह रहा है या तो इज लगाओ, या तो एम लगाओ, या तो आर लगाओ। तो आपको मालूम है कि वे के हिसाब से हमें क्या लगाना है? आर लगाना है। तो हमने आर भी लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और जो रूल है वो कह रहा है कि सब्जेक्ट लगाओ फिर नॉट लगाओ। तो हमने गाइस यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया, और इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि नहीं लगा हुआ है, यानी कि नॉट लगा देंगे, तो नॉट लगा दिया। अब रूल कह रहा है कि वर्ब लगाओ, वर्ब में आईएनजी लगाओ। तो यहाँ पे हमने वर्ब लगाया और वर्ब में आईएनजी भी लगा दिया। इसके बाद में रूल कह रहा है कि अब ऑब्जेक्ट लगा दो। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है वो कानपुर है। तो इस तरीके से गाइस हम लोग इन सेंटेंसेस को बना लेते हैं। गाइस अब अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बिकॉज़ मैं आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने वाला हूँ। कैसे अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर कैसे आप प्रैक्टिस करोगे इस टेंस का। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि आप आस-पास में जो भी काम होते हुए देख रहे हैं, वही चीज़ आपको बोलना है। जैसे कि अभी आप फ़ोन चला रहे हो तो क्या बोलोगे? मैं फ़ोन चला रहा हूँ, आई एम यूजिंग फ़ोन। आपकी मम्मा अगर खाना बना रही है तो क्या बोलोगे? मेरी मम्मी खाना बना रही है, तो माय मदर इज़ कुकिंग फूड। इस तरीके से आपको करीब-करीब 50 से 60 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करना है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। वह गाना गा रहा है, ही इज़ सिंगिंग सॉन्ग। राहुल स्कूल जा रहा है, राहुल इज़ गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को बना लेना है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।